आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जीसस लव्स यू विजन की 2022 की पहली संडे फेलोशिप में मैं पास्टर अभिषेक अरोरा पूरे जेएलयू परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और बीते समय में क्रिसमस को भी हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, इसलिए अगेन बिलेटेड हैप्पी क्रिसमस। और हम विश्वास करते हैं कि आज 2022 में परमेश्वर का वचन आज जो भी मुझे और आपको सिखाने जा रहा है वो मेरे और आपके उन्नति के लिए है। विश्वास करिए कि आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करने जा रहा है। आज का जो विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं कि इस विषय के द्वारा परमेश्वर आपसे बात तो करेगा पर आपके जीवन में एक बड़ी बरकत को भी लेकर आएगा। मैं और आप परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को भी पाने पाएंगे। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है वो है, क्या हमारे परिवार के चारों ओर परमेश्वर के सुरक्षा का बाड़ा बंधा हुआ है? और अगर बाड़ा नहीं बंधा है तो एक बार फिर मौका है कि मैं और आप परमेश्वर के सुरक्षा का बाड़ा अपने परिवार के चारों ओर बांधे। 2021 में हो सकता है चोर ने आपके घर में चोरी की हो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपके घर में कोई चोरी हुई है। चोर अर्थात दुष्ट अर्थात शैतान ने कई बार आपके बाड़े को भेदा हो और आपके जीवन में, आपके परिवार में उथल पुथल कर दी हो सकता है बीमारियों के रूप में, हो सकता है डाइवोर्सेस के रूप में, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रूप में, हो सकता है टेंशन डिप्रेशन के रूप में, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, हो सकता है कि आपके अपनों ने आपको धोखा दे दिया हो, आप कर्जे में आ गए हो, किसी ने आपका धन वापस ना किया हो सकता है ऐसी बहुत सी बातें आपके जीवन में हुई हो। लेकिन इस 2022 में हम उन सारी कमियों को दूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने बाड़े को मजबूत रखें। और वो बाड़ा कैसे मजबूत किया जाएगा, उस घर को कैसे लॉक किया जाएगा, आज हम इसको जानेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से सीधा सीखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 6 आयत से, जो चैप्टर 1 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर शैतान से पूछ रहा है, तू कहां से आता है? तो वो बताता है, इधर उधर डोलते डालते आता हूं। अर्थात वो पूरी मानव जाति की तरफ, पूरे संसार में इधर उधर डोल रहा है और चेक कर रहा है किस घर में बाड़ा नहीं है। जब चोर किसी घर में चोरी करता है तो वो तुरंत चोरी नहीं करता है, एक ही दिन में जाके उस घर में चोरी नहीं करता है, पर उससे पहले वो उस घर की रेकी करता है। कई समय तक वो उस घर के हाव भाव को देखता है, कौन उस घर में आते हैं, कौन उस घर में जाते हैं, ये कितने बजे सोते हैं, ये कितने बजे जॉब पर जाते हैं, घर कितने से कितने बजे तक खाली रहता है, कब ये छुट्टियों पर गए हैं, कौन कौन इनके घर में काम करने आया है, रात को कौन कौन इनके घर में सोता है। वो सारी बातों की देखरेख करते हैं और काफी समय के बाद जब वो निश्चित हो जाते हैं कि अब हम इस घर में डकैती डाल सकते हैं, अब हम इस घर में चोरी कर सकते हैं, तो वो सही समय देखकर उस घर में घुसते हैं और उस घर को लूट कर ले जाते हैं, क्योंकि वो उस घर के सुरक्षा को भेद लेते हैं। कई बार दुष्ट भी हमारे परिवारों के चारों ओर रैकी कर रहा है, वो ढूंढ रहा है उन कमियों को, उन समयों को
कब, किस वक्त ये परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, किस वक्त ये परमेश्वर के वचन का अनादर करते हैं, कब ये झूठ बोलते हैं, कब ये धोखा देते हैं, कब ये बुराइयां करते हैं, कब ये पॉलिटिक्स चलते हैं, कब ये दूसरों को घात पहुंचाते हैं, कब ये दूसरों को लूटते हैं, कब ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ व्यभिचार करते हैं, कब ये संसार में जाके नशों को करते हैं, कब ये चर्च से बाहर निकल के मेरे पीछे आ जाते हैं, और सारी बातों की निगरानी करके मौका देखते ही एक दिन वो हमारे परिवार पर हमला करता है और हमारे परिवार में हमला करके हमारे प्रियो को वो दुख पहुंचाता है, हमें दुख पहुंचाता है। कभी हमारे बिजनेस को लॉस में ले जाकर, कभी हमारी जॉब को छीनकर, कभी परिवार में डाइवोर्सेस को कर, कभी हमारे प्रेम को छीनकर, कभी हमारे घर में लड़ाई झगड़ों को लाकर, कभी ऐसी बीमारियों को लाकर जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हां, वो चोरी करता है और घर को लूट कर ले जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं के बीच में परमेश्वर अय्यूब के बारे में पूछता है। उसके घर की भी उसने काफी समय से रैकी की है। कई बार वो अय्यूब के घर के चारों ओर देख रहा है कि कब मुझे सुराख मिले और मैं इस घर में घुस सकूं, लेकिन उसे कोई सुराख नहीं मिला। वो लगातार अय्यूब के घर के चारों ओर घात में लगा हुआ है और उसके दुष्ट की सेना भी लगातार अय्यूब के घर के चारों ओर घात के लिए लगी हुई है। कब ये गलती करे, कब परमेश्वर के वचन से भटके, इसका बाड़ा कमजोर हो और हम उसमें घुस सकें, इसके बाड़े को तोड़ सकें। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, शैतान को आज तक अय्यूब के घर के खिलाफ कोई भी बाड़े की कमजोरी नहीं मिली है। उसे हर वक्त बाड़ा सशक्त मिला है। जानते क्यों? देखिए उसका घर बाड़े से मजबूत क्यों है। लिखा हुआ है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा, अर्थात उसके बाड़े की मजबूती उसकी खराई है और सीधा, उसके परमेश्वर के वचन पर चलने का सीधा जीवन उसके बाड़े की मजबूती है। और मेरा भय मानने वाला, परमेश्वर के भय मानने के कारण उसका बाड़ा प्रतिदिन, प्रतिबोर, प्रति समय मजबूत होता रहता है। बुराई से दूर रहने वाला, अर्थात उसके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो, और मनुष्य और कोई नहीं है। ये सारी बातें इस बात को बताती हैं कि अय्यूब कभी भी दुष्ट को मौका नहीं दे रहा है कि वो उसके घर के बाड़े को भेद सके। आज मैं और आप भी कमजोर पड़ जाते हैं, निर्बल पड़ जाते हैं अपने बाड़े को कमजोर करके। कई बार हम खराई से नहीं चलते, कई बार हम परमेश्वर के वचन के पीछे सिधायत का, पवित्रता का जीवन नहीं चलते। कई बार हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन से खत्म कर देते हैं। कई बार हम बुराइयों में अपने जीवन को बिताते हैं, जिस वजह से मेरे और आपके परिवार का बाड़ा कमजोर पड़ जाता है। परमेश्वर बता रहा है कि क्यों उसके घर के चारों ओर मेरा बाड़ा बंधा हुआ है, क्योंकि वो खरा भी है, बुराई से दूर भी रहता है, मेरा भय भी मानता है, और उसके जैसा सीधा दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। और ये सारी क्वालिटीज अय्यूब के घर को मजबूत करती हैं। कई बार हम बढ़िया कंपनी के लॉक लेकर आते हैं, कई बार हम सिक्योरिटी गार्ड्स लगा लेते हैं और हम सोचते हैं इससे हमारा बाड़ा बंध जाएगा, पर इससे आपका बाड़ा नहीं बनता है, क्योंकि गार्ड को भी मारा जा सकता है, तालों को भी तोड़ा जा सकता है, परंतु परमेश्वर की सुरक्षा को भेदा नहीं जा सकता है। इस 2022 में परमेश्वर का वचन चाहता है कि आप और मैं अपने घर के चारों ओर परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा से, खराई से, सिधायत से, बुराई से दूर रहने के द्वारा और परमेश्वर के भय मानकर अपने घर के बाड़े को मजबूत करें। चेक करिए, क्या मेरे और आपके घर का बाड़ा बंधा हुआ है? क्या मेरे और आपके घर के चारों ओर बाड़ा मजबूती से है? अगर नहीं है
तो डरने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है। आपके घर में किसी भी वक्त हमला हो सकता है। वॉचफुल रहिए, अलर्ट रहिए, तैयार रहिए उन हानियों के लिए जो मेरे और आपके परिवार में आने वाली है, अगर बाड़ा मजबूत नहीं है। ये वार्निंग है मेरे और आपके लिए 2022 में। अगर आशीषों को चाहते हैं, समृद्धि को चाहते हैं, प्रोटेक्शन को चाहते हैं, ब्लेसिंग को चाहते हैं, कवरेंस को चाहते हैं, तो अपनी फेंसिंग को स्ट्रॉन्ग करिए। परमेश्वर के वचन पर चलकर, परमेश्वर के वचन की संगति कर कर, परमेश्वर के वचन पर निगरानी कर कर, परमेश्वर के भय में चलकर अय्यूब की तरह अपने परिवार के चारों ओर बाड़े को मजबूत करिए। देखिए, दुष्ट को, उस अय्यूब को देखने का समय नहीं है, क्योंकि वो अय्यूब को नहीं, बाड़े को देखता है। शैतान को अधिकार नहीं कि वो आपको और मुझे देख सके, क्योंकि बाड़ा हमारी रक्षा करता है। हम किधर जाते हैं, हम किधर आते हैं, हम कब खाते हैं, हम कब पीते हैं, हम कब सोते हैं, हम कब अब लेटते हैं, हम कब उठते हैं, वो नहीं देख सकता अगर हमारे चारों ओर बाड़ा बंधा हुआ है। वो रैकी नहीं कर सकता अगर हमारे चारों ओर बाड़ा बंधा हुआ है। ध्यान से सुनिए, अब शैतान क्या कह रहा है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? देखिए, शैतान ने हर तरफ कोशिश कर ली, उसके खिलाफ करने की कोशिश कर ली, उसके बिजनेस के खिलाफ कोशिश कर ली, उसके धन संपत्ति को नाश करने की कोशिश कर ली, उसके कर्मचारियों को नाश करने की कोशिश कर ली, उसके बच्चों को नाश करने की कोशिश कर ली, उसके मार्ग वाहन को नाश करने की कोशिश कर ली, बीमारियां लाने की कोशिश कर ली, लेकिन चारों तरफ बस वो एक ही बात को देख रहा है, बाड़ा बाड़ा बाड़ा। वो कह रहा है, परमेश्वर क्या तूने उसके चारों ओर, उसके घर के चारों ओर और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? और मुझसे कह रहा है तूने अय्यूब को देखा है? मैं कैसे उसे देख सकता हूं जब तूने अपने सुरक्षा का कवच लगा रखा है? हर वक्त वो बुलेट प्रूफ जैकेट से कवर रहता है, परमेश्वर के वचनों से घिरा रहता है, ये परमेश्वर की सुरक्षा से घिरा रहता है। मैं कैसे अय्यूब को देख सकता हूं? क्या तूने उसके घर के और जो कुछ उसका है चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? आज आपकी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, चालान कट रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, डॉक्टर्स बड़े बड़े बिल बना रहे हैं, ऑपरेशन से गुजरना पड़ रहा है, आईसीयू में एडमिट है, घर में चोरी हो जा रही है, फाइनेंसेस आपके डूबते चले जा रहे हैं, किसी ने पैसा ले लिया वापस नहीं कर रहा है, लोग आपको धोखा दे रहे हैं। लेकिन आज मौका है कि मैं और आप अपने बाड़े को मजबूत करें और दुष्ट के सर को कुचलें। और अगर बाड़ा बंधा हुआ है तो उसकी सामर्थ नहीं वो मुझे और आपको छू सके। ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है? जो कुछ उसका है क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? आपके घर की सुई भी बाड़े में है, आपकी एक शर्ट भी जो टंगी है वो बाड़े में है, आपकी बाइक अगर बाहर खड़ी हुई है वो बाड़े में है, आपकी कार अनजान प्लेस में आपको पार्क करना पड़ रहा है, बाड़े में है, आपके घर से निकलने पर आप रास्ता नहीं जानते हैं, बाड़े में है, आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पे आप आज तक नहीं गए हैं पर आप बाड़े में हैं, वो ट्रेन जो आपको इमरजेंसी में मिली है और इस ट्रेन में शायद रिजर्वेशन नहीं है और आपको जनरल कंपाउंड में बैठकर जाना पड़ रहा है, आप फिर भी बाड़े में हैं। आपको अचानक से रास्ते में पता चलता है कि आगे सवारी नहीं मिल रही है, फिर भी बाड़ा बंधा हुआ है, एक नई गाड़ी आएगी, एक नई सवारी आएगी जो आपको लेकर जाएगी। आपके बच्चे घर के बाहर काम करने जा रहे हैं और आप दिन भर उनसे दूर हैं, बाड़े में है। हो सकता है वो विदेशों में है, बाड़े में है। हो सकता है वो अपनी पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर गए हैं, बाड़े में है। आपके हस्बैंड सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, बाड़े में है। आपके घर में कर्मचारी जो कार्य करते हैं, बाड़े में है। आपके घर के बाहर की जितनी भी देखने की चीजें आपसे दूर हैं और उसके चारों लॉक नहीं है, आप घर के अंदर हैं और रात को सो जाते हैं पर उसकी भी सुरक्षा प्रभु के लहू के बाड़े में है। आज से कुछ समय पहले जब मैं एक दूसरे स्थान पर रहा करता था और मेरे लैंडलॉर्ड जो थे उनकी दूसरी सिटी में ट्रांसफर था और मैं एक बहुत बड़े से घर में, लगभग 400 गज का मकान था, उसमें अकेला रहा करता था और उस घर में सारी घर की चीजें थी, कोई भी ऐसी कीमती चीज नहीं होगी जो उस घर में ना हो और मैं अकेले रहा करता था क्योंकि वो जो मेरे लैंडलॉर्ड थे वो दूसरे शहर में थे। और एक दिन रात में
मैं अपने घर के गर्मी होने की वजह से बाहर ही अपने चारपाई को लगाता हूं और सो जाता हूं। और सुबह जब मैं उठता हूं तो मुझे पता चला कि मेरे घर के ठीक सामने जहां पर गार्ड लगे हुए हैं, सिक्योरिटी लगी हुई है, वहां पर चोरी हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे घर के सामने जहां पर लोग रह रहे हैं, जहां पर गार्ड है, सिक्योरिटी है, चोरी हो गई। लेकिन जिस घर में मैं रह रहा हूं एक बहुत बड़ा घर है जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति सुरक्षा करने के लिए नहीं है। मैं अकेला वहां पर रह रहा हूं, मेरे लैंडलॉर्ड भी वहां पर नहीं है, सिर्फ ताले लगे हुए हैं। चोर आ सकते थे, डकैत आ सकते थे, मुझ पर हावी हो सकते थे, घर को लूट सकते थे, पर बड़ा भेद नहीं सकते थे। और ऐसी मेरी कई गवाहियां हैं जो मैंने अपनी जिंदगियों में देखी हैं। परमेश्वर की सुरक्षा के बाड़े को यह मैं घमंड से बोल सकता हूं कि यीशु मसीह के लहू का बाड़ा हमारी रक्षा करता है। एक और बाड़ा आपने पुराने नियम में देखा होगा। मैं इसे बहुत ज्यादा पढ़ाने नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप लोगों की संडे सर्विस भी होगी जिसमें आपको चर्च जाना होगा। जब पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर का दूत जब पहलोटों को नाश करने के लिए निकलता है, तब इजराइल के लोग निर्दोष मेमने को बलि करते हैं और उसके लहू को अपने अलंगों में, अपनी चौखटों पर लगाते हैं। जब परमेश्वर के तरफ से वो फरिश्ता आता है जो पहलोटों को वध करने के लिए निकलता है, जिन घरों पर मेमने, निर्दोष मेमने के लहू का छाप लगी होती है, वो उन घरों को छोड़कर आगे निकल जाता है। और मिस्र देश के सारे, क्या राजा, क्या सेनापति, क्या कर्मचारी, क्या पशु, सबके पहलोठे मार दिए जाते हैं। पर इजराइल का एक भी पहलोठा मारा नहीं जाता है। और एक तरफ पहलोठे मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल के पहलोठों को परमेश्वर अपने लिए ग्रहण कर रहा है, उनको अपनी सेवा के लिए चुन रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि लहू का बाड़ा भेदा नहीं जा सकता। उस समय तो निर्दोष मेमना वध किया गया और उसका लहू लगाया गया। एक समय के बाद वो लहू मिट गया होगा, धुल गया होगा, समय के बाद गायब हो गया होगा। पर नए नियम में जो यीशु मसीह का बलिदान हुआ है, जब वो क्रूस पर चढ़ा है और उसने मृत्यु को सहा है और वो आप निर्दोष मेमना बनकर मेरे और आपके लिए पाप बलि बन गया और मुर्दों में से जी उठा। और आज भी और जब तक इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का न्याय नहीं आएगा, वो बाड़ा अपने लोगों की रक्षा करता रहेगा। कि आपने लहू का बाड़ा अपने घर के चारों ओर क्लेम किया है। आज मुझे और आपको किसी निर्दोष मेमने का वध करने की जरूरत नहीं है, उसके लहू को अपने चारों लगाने की जरूरत नहीं है। पर यीशु को, जिसने मेरे लिए और आपके लिए बलिदान हुआ है, उसके लहू को बांधने की जरूरत है। अंधकार की शक्तियां आपको नहीं, यीशु के लहू को देखती हैं, और जब वो लहू को देखती हैं वो थरथराती और कांपती और भाग जाती हैं और वो इस बात को कहती हैं, क्या तूने अभिषेक के चारों ओर, क्या उसके परिवार के चारों ओर, क्या उसकी सेवकाई के चारों ओर, वो आपसे कहती हैं, उसने आपके परिवार के चारों ओर क्या बाड़ा नहीं बांधा। रेनार्ड बॉन्के इस बात को बताते हैं, जब वो अफ्रीकन कंट्रीज में मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए गए तो वहां पे सारी कंट्रीज में ब्लैक मैजिक चलता था। लोग परमेश्वर की जगह ब्लैक मैजिक को स्थान दिया करते थे। वहां पर जादू टोने, बुद्धि सिद्धि करने वालों को ही मान्यता थी, वही इनके ईश्वर, वही उनके प्रभु हुआ करते थे। वो अपने सारे काम जादू टोनों से किया करते थे। जब रेनार्ड बॉन्के की मीटिंग का वहां पर अनावरण हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, शुरुआत हुई, तो वो लोग घबरा गए। ऐसा होने से तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, ऐसे तो सारे लोग हमारे पास से चले जाएंगे। तो इन जादू टोना करने वाले लोगों ने, इन ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों ने क्या किया कि अपनी सारी ही जादुई शक्तियों को बुलाया, उनको जगाया और रेनार्ड बॉन्के के चारों ओर उन दुष्ट आत्माओं को भेजा कि उनकी मीटिंग में व्यवधान डाले, उन मीटिंग को डिस्टर्ब करें ताकि लोग वापस आ जाएं। और जब दुष्ट आत्माएं भेजी गई, एक समय के बाद सारी दुष्ट आत्माएं उन जादू टोना करने वालों के पास आ गई। उन्होंने कहा, तुम वहां पर जाकर वापस क्यों आ रही हो? उन्होंने कहा, क्योंकि उनके चारों ओर बाड़ा बंधा हुआ है, हमें सिर्फ वहां पर आग नजर आती है और उस आग को हम भेद नहीं सकते। वो सारे जादू टोना करने वाले उसी समय
सर झुकाकर दंडवत कर गए और वो अपने सारे जादूगरी के सामान को, टोने के सामान को लेकर रेनार्ड बॉन्के की मीटिंग पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर अपनी भूत प्रेत सिद्धि करने वाली सारे सामानों को वहीं पर जलाकर खाक किया और सबने यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किया। और आज उनमें से कई भूत सिद्धि करने वाले प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, प्रोफेट हैं और आज उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह की सेवकाई को दे दिया है। और उस दिन के बाद से अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसी बेदारी आई कि पूरे देश मसीह में आ गए, सिर्फ बाड़े की वजह से। आपका घराना, आपके लोग बचाए जाएंगे बाड़े की वजह से। हमें और आपको आज ही से अपने परिवार के लिए बाड़े को मजबूत करना है, अपनी खराई के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, अपने सिधायत के द्वारा, परमेश्वर के भय मानने के द्वारा, उसके वचन पर चलने के द्वारा हमें बाड़े को मजबूत करना है। चेक करना है क्या मेरे घर में फैमिली प्रेयर हो रही है, चेक करना है क्या मैं पर्सनल डिवोशन करता हूं, चेक करना है क्या मैं उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर के वचन का भय मानता हूं, क्या मैं अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहा हूं, क्या मेरे घर में लगातार वर्शिप का माहौल रहता है, क्या मेरे घर में लगातार परमेश्वर के वचन की संगति रहती है, क्या मेरा उठना बैठना परमेश्वर के लोगों के साथ है कि नहीं है। ये सारी बातें आपके बाड़े को मजबूत बनाती हैं। यदि लगातार आपके परिवार में प्रार्थना का माहौल है, फैमिली प्रेयर हो रही है, आपका पर्सनल डिवोशन प्रभु यीशु मसीह के संग बना हुआ है, आप लगातार परमेश्वर के लोगों के संग हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के संग चलने वाले जीवन को जी रहे हैं, आपके घर में आराधनाएं होती हैं, आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो मसीह का भय मानते हैं, आप अपने बाड़े को मजबूत कर रहे हैं। और इसके अगेंस्ट में अगर आपके घर में लस्ट है, व्यभिचार है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, डाइवोर्स हो रहे हैं, निराशाएं हो रही हैं, गलत रास्तों पर चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं, कोई फैमिली प्रेयर नहीं है, कोई पर्सनल डिवोशन नहीं है, चर्च से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ऐसे लोगों के संग संगति नहीं है जो परमेश्वर के भय में चलते हैं और हम सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर के वचन का मनन नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, खराई का जीवन नहीं है, सिधायत का जीवन नहीं है, भय मानने का जीवन नहीं है, बाड़ा टूट चुका है, टूटेगा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, टूट चुका है बाड़ा और अब मुझे और आपको किसी भी वक्त हानि उठानी पड़ सकती है। आज ही मौका है कि अब वो बाड़ा जो यीशु के लहू का है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। अय्यूब के समय में तो परमेश्वर ने बाड़ा हटाने के बाद चेक किया, पर लेकिन नए नियम में यीशु मसीह के लहू का बाड़ा परमेश्वर भी नहीं हटाता है। वो बाड़ा क्योंकि हमारे पापी होने के बावजूद भी अनुग्रह के कारण हम पर बंधा है। बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह मरा। आज जो बाड़ा है वो यीशु मसीह के अनुग्रह का बाड़ा है। आज जो बाड़ा है उसके लहू का बाड़ा है, उसकी दया का बाड़ा है, उसकी तरस का बाड़ा है, जिसे आप परमेश्वर भी नहीं हटाता। बस इस बाड़े को मजबूत करने के लिए हमें ही परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। पहले तो शैतान बाड़े को भेदता था, तोड़ता था, लेकिन आज शैतान नहीं, हम अपने बाड़े को तोड़ते हैं, हम अपनी फेंसिंग को कमजोर करते हैं, हम अपनी फेंसिंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हम सेल्फ इन्विटेशन देते हैं शैतान को, बीमारियों को, डिप्रेशन को, टेंशन को, घर में तनाव को, अपने लड़ाई झगड़ों को, कर्जों को, कि वो आए, घात करें और हमें लूट कर ले जाएं। लेकिन अब समय है इस 2022 में अपने परिवार के चारों ओर बाड़े को बांधिए। वो सारी बातें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, वो सारी मूर्तें अर्थात वो बातें जो परमेश्वर से आगे हैं, वो जो पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह की जगह कोई और ले रहा है, वो हमारी आदतें, हमारी सोच, हमारे मोबाइल, हमारे लैपटॉप, हमारे कार, हमारे बॉयफ्रेंड, हमारे गर्लफ्रेंड, हमारी लस्ट, हमारी अट्रैक्शन, हमारी डिजायर जो परमेश्वर की जगह ले रही है, आज उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दें और उस बाड़े को आज मजबूत करें। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता, 2022 में हम हाथ उठा के हर एक विश्वासी के चारों लहू का बाड़ा बांधते हैं। यीशु मसीह आज पापों की माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं। 2021 में आपने संभाला, हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। हम रिसीव करते हैं आपका अनुग्रह, आपके लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर है। प्रभु यीशु मसीह आज हर एक बंधन तोड़िए, हर एक घुटना झुके, हर एक जुबान स्तुति करे, यीशु ही प्रभु है। आपके लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर है, हमारे साजो समारोह के चारों ओर है, जो कुछ हमारा उसके चारों ओर है, हमारे
बच्चों के चारों ओर है, हमारे माँ बाप के चारों ओर है, हमारे कर्मचारियों के चारों ओर है, हमारे मार्गों पर, वाहनों पर है, हमारे देहात्मा प्राणों पर है, हमारे घर की सुई से लेकर बड़े बड़े सामानों पर है, हमारे आने जाने पर है, हमारे देहात्मा प्राण पर, हमारे मिलने जुलने वाले लोगों पर है। हम क्लेम करते हैं लहू के बाड़े को, लहू के बाड़े को, लहू के बाड़े को। गर्भ को ब्लेस करते हैं, गर्भ को ब्लेस करते हैं, रिश्तों को ब्लेस करते हैं, बिजनेस को ब्लेस करते हैं, जॉब को ब्लेस करते हैं, एजुकेशन को ब्लेस करते हैं, हेल्थ को ब्लेस करते हैं, रिलेशन को ब्लेस करते हैं, सेवकाई को ब्लेस करते हैं, फैमिली को ब्लेस करते हैं, घर को ब्लेस करते हैं, ऑफिसेस को ब्लेस करते हैं, आने जाने को ब्लेस करते हैं, विचारों को ब्लेस करते हैं, हृदय को ब्लेस करते हैं, भावनाओं को ब्लेस करते हैं और लहू के बाड़े में सिक्योर करते हैं यीशु के नाम से। अंधकार के हर एक बंधन को तोड़ते हैं और दुष्ट तुम्हें देख भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे चारों जीवित यीशु मसीह के लहू का बाड़ा है, पवित्र आत्मा का घेरा है, परमेश्वर का हाथ है जिसे तू भेद नहीं सकता है। प्रभु आज समस्त पासवानों पर, विश्वासियों पर, हमारे देश पर, प्रभु यीशु मसीह आने वाले विश्वासियों पर, कलीसियाओं पर, देश विदेशों पर आपका बाड़ा बांधते हैं। और प्रभु सुनने वाले कहें यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने आपसे बातचीत की। आगे भी हम ऐसे ही परमेश्वर की संगति से जुड़े रहेंगे और बाड़े को मजबूत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।